बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में आज दूसरा सेशन है हमारा। इसमें हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर डायोड की मदद से एंड और गेट्स जो है इसको कैसे हम बना सकते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास और गेट की डायग्राम है। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड because this voltage source make the D1 forward bias. And in ideal it will act as a short circuit. So all of the voltage will be dropped over here. If we consider silicon diode as the simplified model, in which we can replace this diode with 0.7 volts when the diode is forward bias, then the remaining voltage will drop as the output voltage. So 10 minus 0.7, it will become 9.3 volts, which will appear at the output. So either of the inputs can generate the output. अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं कि V1 और लॉजिक लेवल की मदद से इसको रिलेट करें हम आउटपुट वोल्टेज के साथ, तो अगर दोनों जगह पे हमारे पास जो है वो लॉजिक लेवल 0 है, दैट मीन इनपुट पे 0 वोल्ट है तो आउटपुट पे भी हमारे पास 0 वोल्ट होगा। और इधर अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है या फिर V1 पे हमारे पास 1 है या फिर दोनों जगहों पे अगर 1 है तो इन केसेस में हमारे पास आउटपुट पे तीनों केसेस में जो 1 है। यही डेफिनेशन और गेट की है और इस सिंपल सर्किट की मदद से हम और गेट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और गेट के बाद अब हम चलेंगे एंड गेट की तरफ और एंड गेट का सर्किट देखते हैं और एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसको क्रिएट करते हैं। ओके, ये जो सर्किट हमारे पास नजर आ रहा है, अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट्स का वो यहाँ पे मौजूद है। अब इस 10 वोल्ट सोर्स की वजह से और यहाँ पे देखिए E1 और E2, यहाँ पे चूंकि 10 वोल्ट्स मौजूद है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, तो ये डायोड जो है ये कंडक्ट नहीं करेगी। लेकिन ये डायोड जो है, क्योंकि अगर आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव ड्यू टू दिस 10 वोल्ट्स और नेगेटिव ड्यू टू दिस ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो आइडियली तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, या जो समझें कि अगर हम सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करते हैं तो यहाँ 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो जब ये डायोड कंडक्ट करेगी तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसके ऊपर आइडियली हमें जो है वो 0 वोल्ट मिलेगी। इसी तरीके से जब हम या अगर सिंप्लीफाइड मॉडल की बात करेंगे तो उस सूरत में यहाँ पे जो है वो हमें 0.7 वोल्ट जो है वो मिलेगा, जो कि लॉजिक लेवल 0 को इंडिकेट करे। इसी तरीके से जब हम यहाँ E1 को 0 कर देंगे तो E1 को 0 करने से ये जो अपर डायोड है ये भी हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। फॉरवर्ड बाइस होने के बाद हमारे पास ये आउटपुट वोल्टेज जो है 0 शो करेगा। तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं V1 V2, और यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे पास इन तीन केसेस में से
यानी अगर जीरो किसी एक जगह पे भी हमारे पास लॉजिक लेवल जीरो हो V1 और V2 में, तो हमारे पास आंसर जो है वो जीरो ही आएगा आउटपुट पे। लेकिन अगर लॉजिक लेवल दोनों जगहों पे 1 1 हो, 1 से मुराद ये है कि अगर हमने यहाँ पे भी 10 वोल्ट्स जो है वो यूज किया और यहाँ पे भी 10 वोल्ट्स यूज किए हैं, तो इस सूरत में ये डायोड जो है ये ऑन नहीं होगी, और डायोड चूंकि ऑन नहीं होगी तो तमाम के तमाम वोल्टेज जो 10 वोल्ट्स के हैं वो यहाँ पे जो है वो अपीयर हो जाएंगे। तो चूंकि ये 10 वोल्ट्स जो है ये यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे आउटपुट पे, यहाँ हम लॉजिक लेवल 1। इस तरीके से हम एक सर्किट को जिसमें के डायोड प्रेजेंट है उसको एज ए एंड गेट जो है वो यूज कर सकते हैं। अब हम इस सेशन में सीखेंगे कि डायोड जो है उसको कैसे एक रेक्टिफायर के तौर पे यूज किया जा सकता है। उसके लिए हम इस सर्किट को और इस इनपुट को देखना चाहेंगे कि ये सर्किट जो है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक डायोड है हमारे पास और एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर जो है वो हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं। तो जैसे ही ये इनपुट जो है ये पॉजिटिव साइड में जाएगी, यानी ये जो पॉजिटिव साइड है, तो डायोड जो है वो एक ऑन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगी, और आइडियली डायोड जो है वो एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगी, और ये जो आउटपुट है इसके ऊपर हमें यही वेव फॉर्म जो है आउटपुट के ऊपर जो है वो मिलेगी। ओके, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की वजह से ये डायोड जो है ये रिवर्स बाइस हो जाएगी, और रिवर्स बाइस होने का मतलब ये है कि ये डायोड जो है ये एक शॉर्ट सर्किट की बजाय एक ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगी, और उस सूरत में हमें आउटपुट पे जो है वो नजर आनी शुरू होगी। ओके, हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, और इस हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सर्किट जो डायोड का जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट कहलाता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसी वेव फॉर्म को जो कि अल्टरनेट करंट होती है जिसमें प्लस और माइनस दोनों पोलैरिटीज होती है, उसको हम एक डीसी वेव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें एक ही पोलैरिटी होती है, या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। इसमें दो पोलैरिटीज जो है वो नहीं होती। तो फॉरवर्ड बाइस में जो कि जब यहाँ पे जो बी है ये राइज कर रही होगी टाइम के साथ साथ, तो डायोड जो है ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगी, और जो आउटपुट है आउटपुट के ऊपर हमें वही इनपुट जो वेवफॉर्म है वो मिलेगी। लेकिन जब ये इसके रिवर्स होगा, यानी जब ये नेगेटिव साइड में जा रहा होगा वेवफॉर्म, तो इस पार्ट में ये कंडक्ट नहीं करेगी और एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगी, तो हमें जो है वो आउटपुट पे 0 वोल्ट्स जो है वो मिलेंगे। ये तो आइडियल है। अगर हम सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करेंगे तो डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट्स जो है वो ड्रॉप होंगे, और वो 0.7 वोल्ट यहाँ से हम कम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट होगा ये VM और उसमें से माइनस 0.7 वोल्ट करेंगे। जबकि जो रिवर्स साइड है उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तमाम मॉडल में
जब हम डायोड को रिवर्स बायस के तौर पे कंसीडर करते हैं तो हम उसको ओपन सर्किट के तौर पे लेते हैं। यही कंसेप्ट आगे यूज होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ओके, यहाँ पे जो है ये शो किया गया है कि किस तरीके से जो है वो इनपुट वेव अल्टरनेट कर। अस्सलाम वालेकुम जी, अली मुर्तजा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप ठीक है? खैरियत से हैं? अल्लाह करम। आप सुनाए सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अब रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। अब आप टाइम पे आप जो है वो प्रेजेंट हुआ करें और जी सर, मैं थोड़ा सा इधर ना थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा था, तो फैमिली में जब इस सर मैं गया था शादी में। ठीक है। हेलो, जो तो गांव में गए गए हुए रिकॉर्ड, थे, फिर तो अपने गांव में आ गए हूँ। चलो सर ठीक। तो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम भी चलता रहता है सर, तो ओके, माजरत इसके लिए। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो है वो हमारी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। फिर आप सर ये रिकॉर्डिंग सर ये ELMS में मिलेगी सर? आप ग्रुप में दे देंगे? ग्रुप में शेयर कर देंगे। वैसे तो कर चुके हैं। ग्रुप में? हाँ, शेयर कर चुके हैं। आप ग्रुप में शामिल हैं? जी जी सर, तो PDC ग्रुप में शामिल है सर। इसी ग्रुप में आप शामिल हैं तो एक काम करते हैं ना, जी आप जी जी सर। जो पहले आपको हमने शेयर किया हुआ है लिंक, जी से जी शेयर सर। कर देते हैं। जो लिंक आपके लिए शेयर किया हुआ है उसी को दोबारा जी से। जी सर। तो मैंने जन लग रहा। ये जो प्लेलिस्ट है ये हमने बनाई है आपके लिए, जी सर। दोबारा शेयर कर दी है। आप अपने ग्रुप में देख लीजिए। जी आपको सर। ग्रुप में यूट्यूब का ये लिंक मिल जाएगा। जितनी भी वीडियोस अब तक रिकॉर्ड हुई हैं वो सारी हमने उस पर अपलोड कर दी हैं। जी जी सर। ठीक है, तो ये जब आप चाह रहे हैं, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आप फिर इसको उस सूरत में रिकॉर्डिंग की मदद से सीख लीजिएगा। अब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं, और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो ये पॉजिटिव साइड है, यानी जो जो सर्किट हमने डिस्कस कर रहे हैं, जी सर। तो सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में जो इनपुट वोल्टेज है और जो आउटपुट वोल्टेज है उसका आपस में रिलेशनशिप शो किया गया है। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव है, जब वोल्टेज पॉजिटिव होगी तो कंडक्शन होगी और आउटपुट पे हमें वोल्टेज नजर आएगी। लेकिन जब नेगेटिव सेक्शन आएगा, नेगेटिव जो पोलैरिटी है वो अपीयर होगी, तो डायोड जो है ये शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट हो जाएगी और कंडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगी। और इसी तरीके से ये पैटर्न जो है ये आगे चलता रहेगा। पॉजिटिव के लिए आउटपुट पे जो है वो मौजूद होगा सिग्नल, लेकिन जो नेगेटिव साइड होगी, यानी जो नेगेटिव पोलैरिटी होगी, उस पे ऐसा मौजूद नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी करंट में या डायरेक्ट करंट में, जिसमें कि एक ही पोलैरिटी होती है, उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। ये डायोड की एक और एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को फुल वेव में भी कन्वर्ट किया जाता है, और फुल वेव जो सर्किट है वो इसका एक अलग सर्किट है, इसकी भी हम बात करेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए आज का हमारा टॉपिक। तो अब हम उस सर्किट की तरफ जा रहे हैं जो कि
यूज करते हैं फुल वेव के लिए। ओके, ये सर्किट जो है ये फुल वेव के लिए यूज होता है। और अगर आप देखें तो इसमें जो डायोड की अरेंजमेंट इस तरीके से बनाई गई है कि एक वक्त में दो डायोड जो है वो कंडक्ट करती हैं और हमें जो है वो आउटपुट पे सिग्नल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कंसीडर करें कि इनपुट पे आपके पास पॉजिटिव है, दैट मीन ये आउटपुट बढ़ रही है, इनपुट बढ़ रही है। जैसे ही इनपुट बढ़ेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो अपीयर होगी और ये वाली जो डायोड D2 है ये कंडक्ट कर जाएगी। जैसे ही D2 कंडक्ट करेगी तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, इस रेजिस्टेंस के पाथ के थ्रू ये पोलैरिटी इस डायोड के ऊपर भी अपीयर होगी और ये डायोड भी कंडक्ट कर जाएगी। तो इस पॉजिटिव साइकिल में जो D2 है यानी जो डायोड 2 है और इसी तरीके से डायोड 3 है, ये कंडक्ट कर जाएंगी और आउटपुट पे हमें एक सिग्नल मिलेगा। अब हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाते हैं। जब ये सिग्नल नीचे की तरफ जा रहा होगा तो जो अपोजिट साइड की जो डायोड्स हैं यानी जो D4 है और इसी तरीके से जो D1 है ये कंडक्ट करेंगे और इसमें हमें आउटपुट के ऊपर जो है वो एक सिग्नल मिलेगा और वो सिग्नल जो है उसकी पोलैरिटी वही होगी जो इस डायग्राम में हमें नजर आ रही है, यानी ये पोलैरिटी रेजिस्टेंस के अक्रॉस चेंज नहीं होगी। तो इसका फायदा हमें क्या होगा, पहले हम यहाँ डायोड लिख लेते हैं कि यहाँ डायोड D1 और डायोड D4 जो है ये कंडक्ट करेंगे। अब हम आउटपुट को यहाँ नीचे ड्रॉ करते हैं। इसकी जो आउटपुट जब हम ड्रॉ करने जाएंगे, ये आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं हम इस सिग्नल की जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो हमें यहाँ पे भी एक सिग्नल मिलेगा और इसी तरीके से एक सिग्नल आगे भी मिलेगा। तो ये इफेक्टिवली ये जो हमारे पास जो माइनस का पोर्शन है ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें एक ही पोलैरिटी का सिग्नल जो है वो आउटपुट पे मिलेगा। इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं क्योंकि जो डायोड की कंडक्शंस हैं यानी डायोड की अरेंजमेंट इस तरीके से की गई है कि ये डायोड्स जो हैं ये पूरे एक साइकिल के लिए यानी 0 से लेकर T तक एक पूरे टाइम पीरियड के लिए डायोड्स जो है ये फंक्शन करते हैं। अब चूंकि ये सिग्नल इसमें चूंकि वोल्टेज लेवल चेंज हो रहा है तो इस सिग्नल की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो कैपेसिटर्स की मदद से by using the capacitors, because capacitors store charge and they have a time constant, जिसमें जो वो चार्ज भी होते हैं और फिर उनका चार्ज जो है वो कम भी होता है। So by using the charge storing capability of capacitors, this signal can be made in a way कि ऐसा लगे कि जैसे ये एक लाइन की सूरत में अपीयर हो रहा है। ये जो हमारे पास फोन चार्जर्स हैं इनके अंदर इसी तरीके से होता है कि अल्टरनेट करंट है और अल्टरनेट करंट से ये इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं और डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो इनके अंदर एक सर्किट लगा होता है और वो सर्किट जो है उसमें कैपेसिटर मौजूद होता है और कैपेसिटर क्विकली चार्ज हो जाता है और बहुत देर से यानी उसका जो डिस्चार्ज टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो चूँकि ये टाइम बहुत कम होता है, ये कम होता है, लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि जो ये लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ऑसिलोस्कोप पे हम चाहें तो इसको एक अच्छे अंदाज में देख सकते हैं। इस तरीके से एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो अचीव होती है। अच्छा, इस रेक्टिफिकेशन चूँकि एक प्रोसेस है जिसमें हम एसी से डीसी में कन्वर्शन करते हैं, तो इसके अलावा भी सर्किट मौजूद है इसमें डायोड को यूज किया जाता है। अब हम उन सर्किट्स को देख लेते हैं। ये जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का पूरा प्रोसीजर
डिफरेंट डायग्राम्स की मदद से जो है वो बताया गया है, जिसमें कि जो इनपुट और आउटपुट है उसमें आप देखिए, जो अभी मैं डायग्राम बना रहा था, ये जो पॉजिटिव साइकिल है उसके लिए, और इसी तरीके से जो नेगेटिव साइकिल है उसको, उसके लिए, यानी इस पोर्शन के लिए जो कंडक्शन होगी वो यहाँ पे अपीयर होगी। तो आपको थोड़ा सा आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें तो काफी डिटेल से इस प्रोसेस को बताया गया है किस तरीके से ये अचीव होता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम सेंटर के ट्रांसफार्मर जो है उसकी बात करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि ये भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होता है। और अगर आप देखिए कि इसमें जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल में एक डायोड कंडक्ट करेगा, और वो डायोड जो है चूंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी आइडियली वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जो जब वो कंडक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस अक्रॉस, ये आर के अक्रॉस जो है वो सिग्नल मिलेगा। जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल में ये जो दूसरा डायोड है ये कंडक्ट करेगा, और उस सूरत में हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो हमें एक सिग्नल मिलेगा। तो इस सूरत में एक और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किताब में बताई गई है कि कैसे हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की मदद से हम एक फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो कि हम इंशाल्लाह कल फिर हम बात करेंगे क्लिपर सर्किट्स की और क्लैपर सर्किट्स की, और इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे जीनर डायोड की और जीनर डायोड की एप्लीकेशंस की, ताकि डायोड का पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, और फिर हम ट्रांजिस्टर के पोर्शन की तरफ चले जाएंगे। ट्रांजिस्टर के पोर्शन में हमें काफ़ी टाइम स्पेंड करना होगा, और वहाँ हमारी स्पीड भी बहुत स्लो होगी। ओके स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। नो सर, बस थैंक यू। ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।